हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा। आज मैं बात करूंगी विधवा स्त्री। विधवा होना कोई पाप नहीं है, विधवा होना कोई अभिशाप भी नहीं है, विधवा होना कोई ईश्वर का दिया हुआ श्राप भी नहीं है। यह सिर्फ जीवन की एक स्थिति है। समाज में अक्सर विधवा स्त्रियों के लिए रूढ़ियाँ और गलत धारणाएं बना दी गई हैं, जिसकी वजह से लगता है मानो यह कोई अभिशाप हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह केवल एक रिश्ता छूट जाने की स्थिति है। जीवन को नए ढंग से जीने का अवसर है। उसका आपका उस रिश्ते से कार्मिक बंधन पूर्ण हो गया था, इसलिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। अब आप मुक्त हैं और अपने जीवन को नए ढंग से जी सकते हैं। हम सब इस संसार में आए हैं अपने कर्मों के बंधन के कारण। हमारा जिससे जो कर्म होता है उसी हिसाब से हमें कई बंधनों में बंधना पड़ता है। ये ईश्वर का ही एक रचित, उसी की रचित एक रचना है। तो जैसे हमारे पति से कार्मिक संबंध जब समाप्त हो जाता है, जितने हमारे लड़ाई झगड़े, जितना जो कुछ होना था, बच्चे, वो सब काम हम कर चुके होते हैं और अब हमारा कार्मिक बंधन समाप्त हो चुका होता है, इसलिए वो एक जना यहाँ से चला जाता है और हमें मुक्त कर दिया जाता है। अब अपने आत्मविश्वास के साथ, शिक्षा की वजह से, अपनी मेहनत के बलबूते पर और अपनी नई सोच से हम जीवन को बड़े बेहतर ढंग से जी सकते हैं। समाज के लिए हम काम कर सकते हैं, परोपकार के लिए अब हमें समय मिल सकता है, क्योंकि हम पहले बहुत व्यस्त रहते हैं। जब स्त्री इस इतने बड़े दुख को सहन कर लेती है, जब वो अकेले खाना बनाना सीख जाती है, अकेले खाना खाना सीख जाती है, अकेले वो जब सोना सीख जाती है, अकेले वो घर बाहर के सब काम करना सीख जाती है, तो उस समय वो स्त्री सबसे मजबूत स्त्री के रूप में सामने आती है। नई पीढ़ी भी उस औरत से प्रेरणा ले सकती है कि देखो ये आंटी अकेले होते हुए भी सब कुछ कितना अच्छे से मैनेज कर रही हैं। तो ये अपने आत्मविश्वास से ही संभव हो सकता है। ऐसी स्त्री दूसरी स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। युवा पीढ़ी को भी उनसे बहुत सीख मिलती है, अन्य स्त्रियों को भी उनसे बहुत सीख मिलती है। वो बहुत कुछ समझा सकती हैं, बहुत कुछ सिखा सकती हैं। मृत्यु इंसान के बस में नहीं है। यहाँ आकर हर इंसान हार जाता है, चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, बहुत सुखी व्यक्ति हो, बहुत दुखी व्यक्ति हो। मृत्यु के आगे सभी बेबस हैं। इस पर किसी का जोर नहीं चलता। ईश्वर के यहाँ तो एक न एक दिन सबको जाना ही है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन जब स्त्री का पति गुजर जाता है, उसे बड़ी तरस भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे बड़ी बेचारी कहा जाता है, उसे बड़ी अभागी कहा जाता है। उस पर कई रूढ़ियाँ लाद दी जाती हैं, कई परंपराओं में उसे जकड़ दिया जाता है, लेकिन ये सोच अच्छी नहीं है। विधवा स्त्री को सम्मान देना चाहिए, बराबरी का, और जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का उसे हक मिलना ही चाहिए। जो स्त्री को तिरस्कार करते हैं, जो स्त्री का तिरस्कार करते हैं, जो स्त्री को दुख देते हैं, जो उसके बारे में ऐसी गलत गलत धारणाएं बनाते हैं, वे लोग तो स्वयं ही बड़े बेबस हैं, बड़े अभागे हैं। स्त्री पुरुष में से किसी न किसी को तो एक को पहले जाना ही पड़ता है। ऐसी तो किस्मत बहुत कम लोगों की होती है कि दोनों एक साथ चले जाएं। स्त्री अकेली रह जाती है, कभी पुरुष भी अकेले रह जाते हैं। इन विधवा स्त्री को, इस विधवा पुरुष को, विदुर पुरुष को अकेले जीवन बड़ी ही हिम्मत से जीना होगा, आत्मविश्वास के साथ जीना होगा, मेहनत से जीना होगा, और समाज में अंदर के बड़े बुरे अच्छे सभी समस्याओं को उसको अकेले ही सामना करना सीखना होगा। ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। अब इस जीवन को हमें साहस से, धैर्य से और आत्मविश्वास के साथ
जीना होगा। यही आशा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई भी विधवा स्त्री या विधुर पुरुष अपने आप को असहाय नहीं समझे। उसने बहुत जीवन जिया है, उसने बहुत दुनिया देखी है। अंत समय में यदि ऐसा हो जाता है तो ईश्वर की जैसी इच्छा ऐसा मान करके अपने आप को शांत रखिए, सुकून में रहिए, शांति से अपना काम करिए और अपने आप को पुस्तकें पढ़ने में, ईश्वर के भजन में, देव दर्शन करने में उस समय को आप गुजारिए। जय श्री कृष्ण।